जैन क्लास। उसे जब हम लेक्चर पढ़ा रहे थे बाबू ना, कांड हो गया। क्या हो गया? कांड हो गया। सुंदरकांड नहीं, कांड कांड कांड। क्या हो गया उस लेक्चर में? माइक म्यूट हो गया यार। ठीक है ना? वो तो इस मोटा भाई ने बताया कि माइक म्यूट हो गया है। कभी कभार हो जाता है अपने आप। नमो का आगे एडिटर मत लिख देना। ठीक है ना? तो उसमें कुछ जादू सा हो गया था। हम उस जादू को दूर करने का प्रयास करेंगे और उस क्वेश्चन को समझने का भी प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन उसमें छूट गया था, मतलब जो कॉन्सेप्ट छूट गया था, वो समझने का प्रयास करेंगे। यही क्वेश्चन था, आई थिंक यही था। इसी में तो माइक म्यूट हुआ था। हाँ, इसमें नहीं हुआ था। फिर किस थर्ड पे हुआ था? ये वाले पे हुआ था शायद, पता ही नहीं तुम लोगों का। एक बार चेक करो माइक म्यूट कहाँ हुआ था। वो क्लास से जो लीनियर क्वेश्चन वाली वो है, क्लास है लीनियर क्वेश्चन वन वेरिएबल। आई थिंक उसके साथ किसी बच्चे ने कमेंट वमेंट किया था। एक बार चेक करना, वो कमेंट लिखा गया उसमें। उस कमेंट को चेक करो, बस क्वेश्चन कौन सा था ये बता दो। चेक करो फटाफट, बताओ यार। नीचे वीडियो में कमेंट आया था इतने मिनट से मतलब कैमरा सॉरी माइक ऑफ था। चेक करके बताओ एक बार, फिर वो करा दें। पहले से चेक करके रखना चाहिए यार तुम लोगों को, पता नहीं क्या करता है। चेक करो क्वेश्चन कौन सा था उस वीडियो पे। मिली वीडियो? अरे ले आओ, हमें ढूंढ, छोड़ो रहने दो तुम लोग, वही गरीब। अट्ठाईस मिनट से लेकर 40 मिनट तक। यही था दूसरा क्वेश्चन, फाटक छोटा। चलिए भैया करा देते इस क्वेश्चन को बाबू। चलिए, 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपये, वेयर 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। यही हमको फाइंड करना था, ठीक है ना? समझो ध्यान से, जो हमने उस वीडियो में समझा था वो हम यहां फिर से समझा देते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 7 है। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को फिर से, ठीक है ना? जो समझ लिए बढ़िया, जो नहीं समझे बाबू समझ लीजिए, ऑनलाइन वालों आप ही के लिए आइए। हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है। क्या करना है बाबू भैया? तो प्लस करो दोनों को। हमने लिखा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 5 प्लस में 7, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 5 प्लस में 7। तो x y से y क्या आ गया? ये 2x बराबर 12, x बराबर कितना आ गया? 6। समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये बाबू भैया कि यहां x किस में था? पॉजिटिव में, तो यहां भी किस में आया? यहां y किस में? पॉजिटिव में, यहां भी किस में आया? यहां x किस में? पॉजिटिव में, तो यहां भी किस में आया? यहां y किस में? निगेटिव में, तो यहां भी किस में आया? सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो मतलब इक्वेशन में जब प्लस करते हैं ना इक्वेशन को, तो वहां किसी भी इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता। जब भी इक्वेशन को प्लस किया तो वहां साइन चेंज नहीं होता, ठीक है ना? लेकिन जब इक्वेशन को माइनस करता है तो आइए देखते हैं। माइनस करने के बाद x प्लस वाई बराबर कितना है? 5 और x माइनस वाई बराबर कितना है? 7।
हमने लिखा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 5 माइनस 7। यहां लिखिए x प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस में y बराबर माइनस x से x, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y बराबर माइनस y बराबर माइनस 2/2 कट के कितना आएगा 1 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ -1 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? कहने का मतलब ये है बाबू भैया ना, यहां x किस में था पॉजिटिव में तो पॉजिटिव आया, y किस में था पॉजिटिव में तो ये भी, यहां x किस में है लेकिन यहां किस में आ गया ये, सॉरी इसको यहां से रिलेट कीजिएगा, और यहां y किस में था नेगेटिव, यहां किस में आ गया। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? दूसरी चीज यहां 5 किस में है लेकिन यहां 7 किस में आ गया। कहने का मतलब यह है जब पहले दूसरे क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन से माइनस करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आया? माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मेन यही दिक्कत होती है सर जी, मतलब डायरेक्ट काहे कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। जैसे यहां समझिएगा, अगर हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 7। चलिए यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा प्लस, x से x, y में y जोड़ोगे कितना आएगा 2i, यहां आएगा माइनस 5 में 7 कितना आएगा माइनस का 2, y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का, कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? बढ़िया बिठाएं इसको। चलिए, लेट पेंसिल्स बराबर x एंड पेन बराबर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल प्लस 7 पेन बराबर कितना हो जाएगा 50। बोलो, अगला दे रखा है 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 46। समझ में आया? ध्यान समझना, जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आए उसमें एटलीस्ट किसी एक वेरिएबल को सेम करो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जोड़ने घटाने का कोई प्रॉफिट नहीं हो, क्योंकि दोनों में से एक ना एक हटना चाहिए। समझ में आया? जैसे हमने लिखा राम प्लस में श्याम बराबर 5, हमने लिखा 2 राम प्लस में 3 श्याम बराबर कितना लिख दिया हमने 10 लिख दिया। तो यहां दोनों वेरिएबल क्या सेम है, कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो पहले कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। यहां राम है तो यहां चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो राम को सेम करने के लिए, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तो किसको सेम करने के लिए, श्याम को सेम करने के लिए, इतना करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए, तो यहां 7x यहां कितना है 5x, चाहे इसको सेम कर लो चाहे 7y और 5y किसी को सेम कर लो। हम लोग किसको सेम करते हैं 5x को सेम करते हैं, किसको सेम करते हैं x को। तो यहां कितना है 7, यहां कितना है, एलसीएम कितना आएगा 7 और 5 का 35। बोलो 5 में किसका मल्टीप्लाई करके 35 आ जाए 7 का, यहां 7 का तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए, सॉरी 35 आ जाए, यहां 5 तो यहां पे भी 5। समझ में आया? यहां आ जाएगा 35x प्लस 49y बराबर 350, यहां आ जाएगा 35x प्लस में 25y बराबर
230। बोलो बाबू भैया, इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन, कोई दिक्कत? यहां लिख दीजिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो 35x प्लस में 49y बराबर 350 और 35x प्लस में 25y बराबर 230। कोई दिक्कत? बोलो। साइन चेंज कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, और 35 प्लस 35 माइनस कट जाएगा। 49 25 कितना आ जाएगा? 24y। बोलो 120 आ जाएगा। बोलो बाबू भैया। तो 24y बराबर 120, तो y बराबर 120 बटे में 24 कितना आ जाएगा? 5 आएगा। y बराबर कितना आ गया बाबू भैया? 5 आ गया। कोई दिक्कत? यहां लिखिए पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन 5x प्लस 7y बराबर 7। 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 5 बराबर 50। 5x बराबर 50 माइनस में 35। 5x बराबर कितना आ जाएगा? 15। y बराबर x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। कोई दिक्कत? मतलब भैया पेंसिल बराबर कितना हो जाएगा? 3 रुपया। बोलो। और पेन बराबर कितना हो जाएगा? 5 रुपये। पूछा गया यही ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेन और एक पेंसिल की कीमत बताओ। ऑफलाइन वाला जो थे उनको इस दिन समझ में आ गया था ये, क्योंकि मैं यहाँ बोल के समझा रहा था, उनको सुनाई दे रहा था। ऑनलाइन वो माइक ऑफ हो गया, आज फिर तो ऑफ नहीं है, नहीं बचा है। ग्राफ से करना था? कहां लिखा है? अच्छा, ग्राफ से करा था इसको हमने। ग्राफ से कुछ मतलब ग्राफ से कर दिया था या नहीं किया था? नहीं किया था। आओ कर देते हैं आज ग्राफ से। आज ग्राफ से करेंगे, लोड मत लो, ठीक है ना? अब देखो करते हैं ग्राफ से। अभी समझ में आएगा नहीं है? पहले ही बताओ। आ गया समझ में? बिठा इसको, नहीं समझ में आएगा? उस दिन थे क्लास में, समझ में नहीं आया था तो रिवीजन करना पड़ता ना बाबू, तब समझ में आता। रिवीजन किए नहीं होंगे आप, कर लेना तो बताना, अभी जाकर ऑनलाइन देख लेना, ठीक है ना? अरे आपकी महिला मित्र कहां है? बिठा बाबू भैया इसको। चले भैया कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। 5x प्लस 7y बराबर 50। देखो इसमें हमने जो लेट आउट किया था, ये सब लेट कर, लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सब लेट कर लेना, ठीक है ना? एक यहां लिखिए, दूसरा वाला यहां लिखिए। 7x प्लस 5y बराबर 46। ध्यान से मेरी बात समझना। देखो यहां लिखो x और यहां लिखो y। x की वैल्यू 3 ले लो। क्या ले लो? 3 ले लो। अब हम यहां लेके बता देते, बाकी इसका एग्जाम में काम नहीं आएगा। x बराबर 50, 5 प्लस में 3, 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 माइनस 15, 7y बराबर 35, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। y बराबर कितना आ जाएगा? 5। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो। y बराबर 0, सॉरी यहां क्या लिखेंगे? 5। हाँ बोलो। y बराबर अगर 0 ले लेते हैं, y बराबर क्या ले लिए? 0। तो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 बराबर 50, तो 5x बराबर 50, x बराबर कितना आ जाएगा? 10। x बराबर कितना आ गया? 10। एक वैल्यू कोई और ले लो ताकि माहौल थोड़ा सा बने। ले सकते कोई एक वैल्यू? क्या ले सके? हाँ 7 और किसी को 7 और किसी को काटेगा ही नहीं। -4 डायग्राम माइनस में जाएगा, फिर नौटंकी होगा।
माइनस प्लस दोनों साइड लेके चलना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा ग्राफ जो बनाने पॉजिटिव में बने, नेगेटिव में ना जाए, ठीक है ना, फिर ज्यादा नौटंकी होता है, माइनस साइड लेके जाओ फिर लाइन वन खींचो, नौटंकी होता है। पॉजिटिव में ही ग्राफ बनाने का, खैर छोड़ो, 2 ही नंबर ले लो, तब वो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आओ इधर देखते हैं, एक्स और वाई, है एक्स की वैल्यू क्या ले लें, 3, एक्स की वैल्यू 2 भी ले लो यार, एक्स की वैल्यू 2 ले लो, 7 दूनी 14, 46 प्लस 14 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60। हाँ यार ये भी सही है, एक्स की वैल्यू 3 ले लें, चलो 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 5 वाई बराबर 46, 5 वाई बराबर 46 माइनस 21, हाँ 5 वाई बराबर कितना आ जाएगा 25, वाई बराबर कितना आ जाएगा 5, मतलब वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी ली थी 3, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5, और कुछ सोचो सोचो, कुछ और ले सकते हैं, कोनो कोनो सुन पड़ा होगा, अच्छा छोड़ना, बस सोच के बताओ, वही करेंगे, कहा लिए इतना लोड लें। सोचो भाई ये, करा है तो इसे सोच के बता देना जब करा है तो, माइनस में ले रखी होगी, माइनस में ले रखी है, ले लो माइनस में ले लो, चलिए 7 या 21, 7 दूनी 14, वाई सॉरी 7 दूनी 14, हाँ वाई माइनस 2 ले लें या एक्स माइनस 2 ले लें, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो भैया, -2, 5 वाई बराबर 56, सॉरी 46, तो 5 वाई बराबर 46 प्लस में 14, 5 वाई बराबर 60, वाई बराबर कितना आ जाएगा 12, बोलो वाई बराबर कितना आ जाएगा भैया 12, तो यार लिख लो, वैल्यू थोड़ा लंबी चली गई यार, फालतू ग्राफ में नौटंकी होगा अब, और कुछ वाई ले ले -2, चलो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लेते हैं, 5 -2 सॉरी प्लस में 7x बराबर 46, तो 7x बराबर 5 दूनी 10, 46 10 56, हाँ बढ़िया, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, अब यहाँ 3 ली तो यहाँ भी 3 ही ले लो यार, एक ले लो, माइनस माइनस ले लो कौन, हाँ क्या ले माइनस बताओ, एक्स की वैल्यू -4 ले लें, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, लग दो यहाँ पे भैया, चेक कर लो एक बारी, 5 -4 प्लस में 7 वाई बराबर 50, तो 7 वाई बराबर 7 20, 70 आ जाएगा ये, वाई बराबर कितना आ गया 10, बहुत बढ़िया, चलो काफी हद तक ठीक है ये भी, ठीक है ना, बिना माइनस में लिए फिर अब फ्रैक्शन में जाना पड़ता, तो फ्रैक्शन में जाने से बढ़िया है कि माइनस में ले ले, बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए अभी इतना समझ में आया कि नहीं है, इसे बाबू पेपर ऊपर जितना मिटा रहा है, इसे पेपर ऊपर में नहीं करना है ना ही दिखाना है पेपर में कैसे आ रहा है, जितना शॉर्टकट तरीके से कर पाना कर देना। अभी देखो इसको हटा, और ये नहीं, उसको पेपर में लिखना है, यहां जो लिखा था उसको पेपर में लिखना है, ठीक है ना, यहां जो लिखा था उन्हें लिखना है, क्या लिखा था वैसे हमने यार बोला, 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46, x और y कितनी क्या क्या लिखी थी भाई, यही बता, 0 और अच्छा 3 और 5, आगे -2, 8 और -2, यही थी, चलो ग्राफ लगा, देखा भाई जादू से ग्राफ लगा देंगे इसके नीचे, देख रहा ग्राफ आ गया इसके नीचे, सब टेक्निकल चीज है, तुम लोग नहीं समझोगे,
चलिए, बहुत झीन झीन ग्राफ है यार, है। y की वैल्यू -2 तक गई है, यहाँ y की वैल्यू 10 तक, चलो ठीक है, पॉजिटिव है, ऊपर आ जाएगी, यहाँ छोटा लेना पड़ेगा 10। x की वैल्यू कहाँ गई है? 10 तक, चलो 10 तक ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में 2 तक गई, बढ़िया एरिया, ठीक है, छोट छोट लेना पड़ेगा। आओ देखते हैं कहाँ शुरू करें हो। देखो यहाँ करते हैं, नीचे से लेते हैं बाबू, जॉन लाइन है कि चलिए, बहुत छोट छोट लेंगे, ठीक है ना, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, अजीब टाइप का ग्राफ लगा दिया छोटा। चलिए खैर, यहाँ कितना है भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ यही तो होगा, बोल लो यार। यहां आ जाएगा -1 -2 -3 -4 ले, क्योंकि बहुत दूर तक नहीं जाना है, -2 तक ही जाना है वाई में भी। हाँ, यक्स में कहां तक माइनस में जाना है? -4 तक, -1 सॉरी, -1 -2 -3 -4 -5। हाँ यहां आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ 11, एक और ले लो 12, खास कोई मतलब नहीं है उसको। चलो देखते हैं, 3 और 5 क्या भैया? 3 और 5, x कहां जा रहा है? 3 पे, y कहां जा रहा है? 5 पे, मतलब यहां ये रहा, बोलो 10,0, x कहां जा रहा है? 10 पे, मतलब ये यहीं रह गया, y 0 है, और क्या है? -4, x कहां है? -4 पे, ये रहा -4, और y कहां है? 10 पे, ये बोलो यहां आएगा ना, ये बोलो बाबू भैया, यही आएगा, मिला दे इस लाइन को। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब इस लाइन के बाहर लिख दीजिएगा कि ये 5x + 7y = 10 की लाइन है, ठीक है ना। अगला x बराबर कितना है? 3, y बराबर 5, x बराबर 3, y बराबर, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है भैया, x बराबर 3, y बराबर 5, वैसे आंसर 3 और 5 ही आया होगा। हाँ यही कट ही करेगा। आगे -2 और 12, x बराबर कितना है? -2 यहां पे है, 12 कहां चला गया? ऊपर है। हाँ भैया 12 ऊपर चल गया, यहां है, मतलब ये जा रहा, अरे अच्छा यहाँ ये रहा, यहां होगा, बोलो और क्या है? 8, -2, 8 ये रहा, और -2 कहां है? ये, मतलब ये यहां कहीं आएगा, बोलो तो मिला दो भैया इसको, ये रही है लाइन, समझ में आया? कट कहां किया है इसने? 3,5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू, अभी ग्राफ में भी उसमें नॉर्मल तरीके से भी यही आया था। अच्छा ग्राफ इजी लग रहा है या नॉर्मल तरीका इजी लग रहा है? नॉर्मल वाला इजी लग रहा है, ग्राफ हो ज्यादा इजी है बाबू, बट ग्राफ में वैल्यू निकालना आना चाहिए, जल्दी, बहुत जल्दी आंसर आएगा। कैलकुलेशन इतनी अच्छी होगी आपकी ना, उससे ग्राफ की तरह बेहतरीन आंसर आएगा, ठीक है ना। बट ठीक है, आपको वो वाला तरीका ज्यादा बढ़िया लग रहा है, हमको वो वही तरीका बढ़िया लगता है, लोड मत लो। आगे चले, यहां तक समझ में आ गया? वैसे कहा, किस क्वेश्चन तक वीडियो ऑफ थी? हैं? एक बार चेक कर लो किस क्वेश्चन तक मतलब माइक ऑफ था। हमें लगता है शायद यही क्वेश्चन था, इसके बाद टोक दिया था ना मोटे। अरे प्लेलिस्ट में जाके ढूंढो यार, 2 मिनट लगता है ढूंढ।
खैर हाँ, ये शायद क्वेश्चन था ये वाला, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट बताना था। ये हमने बता दिया था कौन सा कंसिस्टेंस और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, बस ग्राफ बनाना था। हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग बनाया होगा ग्राफ। हाथ उठाओ किसने किसने ग्राफ बनाया है। इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ किसने किसने, जो बोर्ड पे क्वेश्चन है, ग्राफ किसने किसने बनाया, हाथ उठाओ। बस थोड़ा आ गए टारगेट में, अब बस क्लास ओवर होने तो बस। हाँ, नोटबुक में अभी क्लास ओवर होने के बाद नोटबुक लेके आना। क्लास जब ओवर हो जाए ना तो जाना घर से उस नोटबुक लेके आना जिसमें बनाया होगा आप। छोटा कहीं का हमारा सिखा रहा, अब बताएगा ज्ञान। देखो कापी खो गई, पानी लग गया, पड़ाका रख के दगा दिए, दीपावली में मजा ले लिए, फाटक छोटा। बस यही क्वेश्चन था ना, बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे आवाज आ रही थी उसमें, बस ठीक है। चलिए ग्राफ आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा ऑनलाइन वालों कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, बनवाएंगे नहीं। चलिए हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिए भाई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, बनाने ग्राफ आप नहीं यूज करना है, सब बढ़िया। मिटाए, मिटा दे, चलो। चलिए, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। विड्थ क्या बोलते हैं उसको, जो भी अंग्रेजी मीडियम वालों देखते रहना, हमारा अंग्रेजी कमजोर है बाबू, प्रोनाउंसिएशन भी कमजोर है। इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, देखो बाबू, सबसे पहली चीज लेट के लिए, लेट क्या लेट करेंगे भैया, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, समझ में आया ना, WIDTH, ब्रेथ इज इक्वल टू वाई मीटर, इतना लेट कर लेना। कॉन्सेप्ट पढ़ना क्वेश्चन का, हुज लेंथ इज 4 मीटर ज्यादा किससे, ब्रेथ से, मतलब 4 मीटर लेंथ ज्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर। समझ में आया, ग्राफ से बताना है क्या इसको, ग्राफ वगैरह का यूज नहीं है ना इसमें, डायरेक्ट बताना है ना, बस ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहले एक क्वेश्चन। इसको लिखो x माइनस वाई बराबर 4। समझ में आया, अगला कॉन्सेप्ट समझना, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, समझ में आया ना, बराबर है कितना, 36 मीटर। कितना बाबू भैया, कोई दिक्कत, चलिए तो हाफ टू एल प्लस में भी यही होता है, बराबर 36 मीटर। हाँ, तो हाफ टू एक्स प्लस वाई बराबर 36 मीटर, 2 से 2 कट गया, एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 36 मीटर। कोई दिक्कत, इसको ले लीजिए क्वेश्चन 2, क्या ले लीजिए बाबू, ये इसको इक्वेशन 2, कोई दिक्कत। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, चाहे घटा दीजिए चाहे जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जोड़ने पे ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि वाई वाई दोनों का वैल्यू मतलब वो पहले से ही अलग अलग है, जो साइन है वो कैसे है भैया, पहले से अलग अलग, जोड़ दीजिएगा तो ज्यादा आसानी होगा। क्या लिख दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस में 2x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36, y से y 2x बराबर कितना हो जाएगा 40, x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, यहां तक कोई दिक्कत, यहां लिख दो पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन x बराबर 4 y प्लस में, अच्छा 20 आएगा,
देखो हम चेक कर रहे थे, तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं ध्यान दे रहे हो, समझ में आया ना? इसका मतलब ध्यान दे रहे हो, बढ़िया है। चलिए यहां आएगा 20 बराबर y प्लस में 4, बोलो तो 20 माइनस 4 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 16 मीटर। y बराबर कितना आ गया 16 मीटर। मतलब लेंथ कितनी आ गई भैया, लेंथ बराबर आ गया x बराबर 20 मीटर, ब्रेथ y बराबर 16 मीटर। दिक्कत नहीं है, क्या हुआ? आया? घर पे पढ़ो, समझ में आ रहा है ना? अब हमारा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? घर जाके पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे चल जाओगे। बिठाए हो? चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ देखो इस क्वेश्चन को समझना, बस समझना ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? हम समझा देते थोड़ा सा। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 बराबर 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line और कोइंसिडेंट लाइन। मतलब हमको इसी इक्वेशन को देख करके ऐसा इक्वेशन लिखना है जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, समझ में आया ना? इंटरसेक्टिंग लाइन a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन, पैरेलल लाइन a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन सॉरी बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन, कोइंसिडेंट लाइन a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन बराबर है c1 अपॉन c2। देखो इसमें a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, मतलब ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहां इक्वेशन जो लिखोगे ना वो लिख दो 7x प्लस 8y माइनस 2 बराबर 0। अब निकालोगे तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, मतलब कुछ भी लिख दो यहां पे, बस ये सेम मत रखना। ये तीनों वैल्यू ना जो कोएफिशिएंट लगे उसको सेम मत रखना, वरना गड़बड़ा जाएगा। सेम रख दोगे फटाक से ये बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, जीवन में दुख आएगा। तो बराबर नहीं आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब यहां तुम जो अपने रेंडमली लगा दिए, याद करके थोड़ी आए थे, कुछ भी लगा देंगे। अभी यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 9 लगा देंगे, तभी बराबर नहीं होगा। यहाँ लिख दो 3x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0 लो, अभी नहीं होगा। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, बोलो नहीं होगा ना? ऐसे ये कोई क्वेश्चन लिख देना, इसमें पैरेलल लाइन में a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, कहने का मतलब भैया ये लिखा है 2x, तो यहां लिख दो 4x। क्या लिख दो? यहां लिखा 3y, यहां लिख दो 6y। समझ में आया? यहां -8 लिखा है, यहां लिख दो -12 बराबर 0। कुछ भी लिख दो, -12 -16 -24 कुछ भी लिख दो। 16 लिखने सही आ जाएगा।
बराबर नहीं होना चाहिए C1 अपॉन C2 के। हम 12 लिखे, 16 कहाँ लिखे बाबू? अरे कुछ भी मतलब मेरे भाई, ये देख के रखना है कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब 16 लाख के बराबर नहीं आ जाएगा, सही तो बोल रहा था। समझा भैया? तो A1 अपॉन B2 मतलब 2/4, B1 अपॉन B2 मतलब 3/6, C1 अपॉन C2 मतलब -8/12। ये कट के कितना आ गया? 1/2। ये कट के कितना आ गया? 1/2। क्या ये कट के 1/2 आएगा? नहीं आएगा, तो ये बराबर नहीं, मतलब ये दोनों बराबर है और ये बराबर हो गया। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इसमें सीधा सीधा इसको 2 गुना लिख दो या फिर 3 गुना लिख दो। क्या लिख दो? 6x प्लस में 6 3 9y, सॉरी 3 3 9y और माइनस में 24 बराबर 0। A1 अपॉन A2 बराबर हो जाएगा B1 अपॉन B2 बराबर हो जाएगा C1 अपॉन। बुझाया? बुझाया कि नहीं बुझाया? यही इतना करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक ठाक है, बढ़िया है। बेटा इसको चलिए बिठाते हैं। देखो लिख लो एक क्वेश्चन भैया, तो ग्राफ शो करना है इसको, ठीक है ना, ट्रायंगुलर फॉर्म में, ताकि मतलब एक्स एक्सिस पे क्या बने, ट्रायंगुलर फॉर्म बने। आइए, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहां लिखो x और y। हालांकि इसको और थोड़ा बेहतरीन तरीके से ऐसे करते हैं, x बराबर y प्लस में 1, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां लिख दो x बराबर 0, नहीं मत लो। y बराबर क्या ले लो? 1। y बराबर x बराबर 2, बोलो y बराबर 2, x बराबर y बराबर 3, x बराबर। समझ में आया? अगली इक्वेशन 3x प्लस 2y बराबर 12 लिखो, कोई दिक्कत? यहां सबसे पहला चीज x अपॉन में y, x बराबर 0 लिख दो। पावर बैटरी 20%, कोई बात नहीं। x बराबर 0 रख दिए, तो अगर x बराबर 0 फिर 0 प्लस में 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6। y बराबर कितना आ गया? 6। y बराबर 0 रख दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा? बोलो। x बराबर 2 रख दो, x बराबर कितना रख दो? तो 3 गुणे 2 प्लस में 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12 माइनस 6, 2y बराबर 6, y बराबर कितना आ जाएगा? 3। यहां तक कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो, नहीं फिर आगे चले। नहीं है? आगे चल ले, समझ में आ रहा है ना ये? चलिए यहां लगा देते ग्राफ। क्या लगा देते बाबू भैया? ग्राफ। आइए, चलिए देखो, यहां से ले लो। x बराबर कहां तक लेके जाना? 4 तक। 5 ले लो तुम। 1 2 3 4, और गड़बड़ा गया। छोड़ो, छोटा छोटा ले लो, ठीक है ना। यहां से ले लो, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां से लो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 6। समझ में आया? सेम ही तरीका यहां लगाओ।
नहीं यार सेट नहीं हो रहा ये। अच्छा ठीक तो है यार, सही तो है। चलो यहाँ देखो, ये हो जाएगा 1, ये 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 और ये वाला 6। कोई दिक्कत? हाँ भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। 3x + 2y बराबर 12, x/y 0 6 4 0 और 2,3। हाँ, यहां से मिटा दे। मिटा इसलिए रहे बाबू ने ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, मतलब अभी ग्राफ बनेगा फिर नौटंकी होगा, इसलिए वहां लिख दिए मिटा के। चलिए x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर y बराबर मतलब यहां कहीं आएगा, बोलो 3 और 2, x बराबर 3 y बराबर 2 मतलब यहां कहीं आएगा। हाँ भैया, x बराबर 4 y बराबर 3, x बराबर 4 y बराबर मतलब यहां कहीं आएगा। हाँ मिल रहा है, ये मिलाओ इसको। नहीं यार ऐसा नहीं बनेगा ये, इसमें देख रहा हो डिफरेंस सेम नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सही तो है यार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ सही है सही है सही है। हाँ क्या हुआ, गलत है क्या? गलत आ रहा है क्या? बोल ही नहीं रहा छोटा, क्वेश्चन सही लिखा है। चलो सही लिखा है तो आगे। ये किसका ग्राफ है भैया? x - y + 1 बराबर 0 का। अगला ग्राफ कौन सा? 0,6। कहाँ है 0? ये रहा 0,6, मतलब कहां तक लेके जाना है? यहां है। अगला क्या है? 0 4,0, ये रहा 4 यहां। और क्या है? 2,3, 2,3 मतलब यहां पे। मिला दे इसको, बोलो इसको ऐसा कर दें। कहां जाएगा ये? यहां से होते हुए जाएगा। ऐसे ही तो होते हुए जाएगा, बन गया ट्रायंगल। क्या आया ये? 1,0, बोलो ये क्या आ गया? 3,2, 3,2। यहां क्या आ गया? 4,0। यही आ रहा होगा, यही आ रहा है। चेक कर दें। लो भाई, ये जैसा तुम बोल दो यार मोटे। यही करना था इसमें, ठीक है ना? कर लीजिएगा इस एक्सरसाइज को। इसके बाद कितनी एक्सरसाइज है? एक या दो है? दो है। चलो खत्म करते हैं बहुत जल्द, ठीक है ना? मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।